एक दफा का जिक्र है, मशरिक बैद में एक सरसब्ज और शादाब वादी थी जिसका नाम वादी ए नीलम था। इस वादी पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद सुल्तान हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान सुलेमान था। सुल्तान की जिंदगी निहायत पुरसुकून और खुशहाल गुजर रही थी। उसकी रियाया उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और उसकी सल्तनत में हर तरफ अमन व अमान का दौर दौरा था। मगर पिछले कुछ माह से सुल्तान एक अजीब सी जहनी उलझन का शिकार था। उसे हर रात एक ही ख्वाब नजर आता। ख्वाब में वो देखता कि एक नकाब पोश औरत जिसने सियाह रंग का एक बोसीदा सा लिबास पहना होता है उसके आलीशान महल के सदर दरवाजे पर दस्तक देती है। जब सुल्तान दरवाजे पर जाता तो वो औरत एक पुरअसरार लहजे में उससे पूछती, सुल्तान मुअज्जम, मैं आ जाऊं या कल आऊं? ये ख्वाब तसलसल के साथ 3 महीनों से सुल्तान को आ रहा था। हर रात वो उसी ख्वाब को देखता और घबरा कर बेदार हो जाता। ये ख्वाब उसके लिए एक जहनी अजियत बन चुका था। उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून गारत हो चुका था। जब उसकी परेशानी हद से बढ़ने लगी तो उसने फैसला किया कि वो ये ख्वाब अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी शहजादी जहरा को सुनाएगा। अगली सुबह जब वो फिर उसी ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने अपनी बेटी जहरा को अपने पास बुलवाया। सुल्तान की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी पड़ोसी मुल्क के शहजादे से हो चुकी थी, जबकि छोटी बेटी जहरा अभी कुंवारी थी और अपने बाप के साथ ही रहती थी। जहरा ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इंतहाई ज़हीन, दाना और दूर अंदेश भी थी। सुल्तान ने अपनी बेटी को अपना पूरा ख्वाब तफसील से सुनाया। जहरा ने अपने बाप की पूरी बात बहुत गौर से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, अब्बा हुजूर, आपका ख्वाब वाकई परेशान कुन है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी ताबीर कुछ हद तक समझ गई हूँ। अगर आज रात फिर आपको वही ख्वाब नजर आए और वो औरत आपसे वही सवाल करे तो आप बिला झिझक उससे कह दीजिएगा कि तुम आज ही आ जाओ। सुल्तान ने अपनी बेटी की बात सुनी और सर हिला दिया। उसे अपनी बेटी की जहानत और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि शायद उसकी बेटी ने इस मसले का कोई हल निकाल लिया है। उस रात सुल्तान काफी हद तक पुरसुकून होकर सोया कि शायद आज इस ख्वाब से छुटकारा मिल जाएगा। मगर उस रात भी वही ख्वाब आया। वही नकाब पोश औरत, वही बोसीदा लिबास और वही दस्तक। उसने फिर वही सवाल दोहराया, सुल्तान मुअज्जम, मैं आ जाऊं या कल आऊं? इस बार सुल्तान ने अपनी बेटी जहरा की हिदायत के मुताबिक जवाब दिया, तुम आज ही आ जाओ। जैसे ही सुल्तान ने यह कहा, वो औरत एकदम से हवा में तहलील हो गई और गायब हो गई। इसके साथ ही सुल्तान की आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। अगली सुबह सुल्तान ने सबसे पहले अपनी बेटी जहरा को बुलाया और उसे रात के ख्वाब के बारे में बताया। उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक उस औरत से कह दिया है कि तुम आज ही आ जाओ। जहरा ने अपने बाप की बात सुनकर एक इत्मीनान का सांस लिया और कहा, अब्बा हुजूर, आपने बहुत अच्छा किया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जो होगा अल्लाह की रजा से भला ही होगा। अल्लाह जब चाहता है तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस वाक़ये को कई दिन गुजर गए। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाब को भूलने लगा। उसकी सल्तनत में पहले की तरह अमन व अमान था, रियाया खुशहाल थी और जिंदगी के मामलात निहायत अच्छे तरीके से चल रहे थे। फिर एक दिन अचानक सुल्तान को खबर मिली कि उसके पड़ोसी मुल्क, जिसके साथ उसके हमेशा से दोस्ताना ताल्लुकात थे, ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के उसकी सल्तनत पर हमला कर दिया है। ये खबर सुल्तान पर बिजली बनकर गिरी। वो इस किस्म के हमले के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था। वो एक अमन पसंद हुक्मरान था और कभी जंग व जदल के बारे में सोचता भी नहीं था। उसके पास जो फौज थी वो मुल्क की हिफाजत और अमन व अमान कायम रखने के लिए तो काफ़ी थी, मगर एक बड़ी और मुंजज़म फौज का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी थी। फिर भी सुल्तान की फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर दुश्मन की फौज तादाद और तैयारी में कहीं ज़्यादा थी। कुछ ही दिनों में सुल्तान की फौज के पांव उखड़ने लगे। जब सुल्तान ने देखा कि उसकी फौज पसपा हो रही है और दुश्मन दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके पास भागने के सिवा कोई चारा ना रहा। दुश्मन की फौज ने उसके खूबसूरत महल को तहस नहस कर दिया और उस पर कब्जा जमा लिया। सुल्तान ने अपनी बेटी जहरा को साथ लिया और महल के एक खुफिया रास्ते से फरार हो गया। वो एक लंबी सुरंग से होते हुए महल से बाहर निकले और सीधा जंगल की तरफ भागे। बाप और बेटी दोनों थकन से चूर थे, भूख और प्यास से निढाल थे। मुल्क छिन जाने का गम और इन मुसीबतों का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो सारा दिन जंगल में भागते रहे। उनके पांव जख्मी हो गए और छाले पड़ गए, मगर उन्हें डर था कि कहीं दुश्मन के सिपाही उन्हें पकड़ न लें। शाम के करीब वो अपनी सल्तनत की सरहद के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। इस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम कासिम था।
कासिम किसी जमाने में सुल्तान के शाही महल में एक अहम ओहदे पर फाइज था और सुल्तान उस पर बहुत मेहरबान था। सुल्तान अक्सर उसे कीमती तोहफे और इनामात से नवाजता रहता था। इस मुश्किल वक्त में सुल्तान के जहन में कासिम के अलावा किसी और का ख्याल नहीं आया। सुल्तान उस गांव में कासिम के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कासिम ने दरवाजा खोला और अपने पुराने आंखा सुल्तान और उसकी बेटी को इस हालत में देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने फौरन उन्हें पहचान लिया और बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें अपने घर के अंदर ले गया, उनकी खूब खिदमत की, पानी और शरबत पिलाया और फिर उनकी इस हालत की वजह पूछी। सुल्तान ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह दुश्मन ने उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। कासिम ने जब सुल्तान की दर्द भरी दास्तान सुनी तो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, सुल्तान सलामत, मैं आपका नमक ख्वार हूँ। आपके मुंह पर बेशुमार एहसानात हैं। ये गरीब खाना आपके लिए हाजिर है। आप जितना अरसा चाहें यहाँ कयाम कर सकते हैं। ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं इस मुश्किल वक्त में आपके कुछ काम आ सकूं। सुल्तान उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि चलो दुश्मन से जान भी बच गई और रहने के लिए एक महफूज ठिकाना भी मिल गया। कासिम ने सुल्तान और उसकी बेटी के रहने के लिए अपने घर का सबसे अच्छा कमरा तैयार करवा दिया और उन्हें वहां ठहरा दिया। रात के वक्त कासिम ने उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। सुल्तान उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर और खुश था। रात को जब सुल्तान सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका जहन सोचों में घिरा हुआ था। उसे अपना आलीशान महल, अपने नौकर चाकर और अपनी सल्तनत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि कल तक वो कहाँ था और आज कहाँ है। अचानक उसे साथ वाले कमरे से कुछ बातों की आवाजें सुनाई दी। उस वक्त शहजादी जहरा गहरी नींद सो रही थी। सुल्तान हैरान हुआ कि इस वक्त रात के पहर कौन बातें कर रहा है। उसने एहतियात से दीवार के साथ कान लगाकर बातें सुनना शुरू कर दी। ये कासिम और उसकी बीवी की आवाजें थीं। कासिम अपनी बीवी से कह रहा था, ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे सर पर रहेगी। ये अब सुल्तान नहीं रहा, एक फकीर हो चुका है। सुल्तान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। जवाब में उसकी बीवी की आवाज आई, अगर ये फकीर हो चुका है तो उसे अपने घर में क्यों पनाह दी है? कासिम ने जवाब दिया, मैंने इसका नमक खाया है और उसके मुंह पर बहुत एहसानात हैं। बस यही सोचकर मैंने उसे घर में ठहरने की इजाजत दी है। बीवी कहने लगी, 2-4 दिन खिदमत करो और फिर कोई बहाना बनाकर इसे यहाँ से रुखसत करो। साफ कह देना कि हम गरीब लोग हैं और आपकी मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। मैं तो इससे ज्यादा इनकी खिदमत नहीं कर सकती। कासिम बोला, अरे भली मानस, कुछ सब्र से काम लो। एकदम तो धक्के देकर नहीं निकाल सकता। बस 1-2 दिन की बात है, फिर कोई ऐसा बहाना बनाऊंगा कि ये खुद ही यहाँ से चला जाए। सुल्तान को कासिम और उसकी बीवी की ये बातें सुनकर शदीद देख और अफसोस हुआ। ये वही कासिम था जिसे वो मामूली बातों पर ढेरों इनामात से नवाजा करता था और आज वही उससे जान छुड़ाना चाहता था। वो समझ गया कि दुनिया इसी का नाम है। जब आपके हालात अच्छे हों तो सब आपके दोस्त होते हैं और जब बुरा वक्त आता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो रात करवटें बदलते हुए गुजारी। सुबह जब वो उठा तो उसने कासिम से कहा, मेरे भाई, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम ने बनावटी हैरत से कहा, क्यों सुल्तान सलामत, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? सुल्तान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने हमारी बहुत खिदमत की, बस अब मैं यहाँ मजीद नहीं रुकना चाहता। फिर सुल्तान ने उससे कहा कि उसे हुलिया बदलने के लिए कुछ पुराने कपड़ों की जरूरत है। कासिम तो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि चलो जान छूटी। उसने फौरन कपड़ों का इंतजाम कर दिया। सुल्तान और उसकी बेटी ने अपना हुलिया बदला और फकीरों का भेष अपनाकर वहां से रुखसत हो गए। सफर करते करते वो अपनी सल्तनत की सरहद अबूर करके एक छोटी सी रियासत में दाखिल हो गए। इस रियासत का नवाब अनवर सुल्तान सुलेमान का बहुत अच्छा दोस्त था। सुल्तान ने सोचा कि शायद उसका दोस्त इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करेगा। वो नवाब अनवर की हवेली पहुंचा। उसने दरबानों से कहा कि वो नवाब साहब से मिलना चाहता है। जब नवाब साहब से मुलाकात हुई तो वो अपने दोस्त सुल्तान को इस फकीराना हुलिये में पहचान ना सके। लेकिन जब सुल्तान ने अपना तारुफ करवाया और अपनी सारी कहानी सुनाई तो नवाब अनवर को बहुत दुख हुआ। वो फौरन अपने दोस्त और उसकी बेटी को अपनी हवेली में ले गया और उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ ठहरने को जगह दी। नवाब अनवर ने कहा, सुल्तान सलामत, मैं अच्छे और बुरे दोनों वक्तों का साथी हूँ। ये आपकी अपनी हवेली है, आप जितना अरसा चाहें यहाँ कयाम करें। सुल्तान और जहरा को नवाब साहब का मेहमान बने हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। सुल्तान दिल में बहुत खुश था
कि चलो किसी अपने के घर तो पनाह मिली। लेकिन इसी दौरान एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। नवाब साहब की बीवी, जो बिल्कुल भली चंगी थी, उसे अचानक मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। नवाब इस सूरत हाल से बहुत घबरा गया। उसने फौरन शहर के बेहतरीन हकीमों को बुलवाया, मगर कोई भी उसकी बीमारी की वजह ना जान सका और ना ही उसका इलाज कर सका। दौरे तो कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाते, मगर कुछ दिनों बाद फिर से शुरू हो जाते। जब हकीमों से कोई फायदा ना हुआ तो नवाब ने आमिलों और पीरों फकीरों से राब्ता किया। एक आमिल ने नवाब साहब को जो वजह बताई, उसे सुनकर नवाब के पैरों तले से जमीन निकल गई। आमिल ने कहा, नवाब साहब, आपकी हवेली पर नहुसत का साया पड़ चुका है, और ये नहुसत इन दो बाप बेटी की वजह से है जो आपके यहाँ मेहमान ठहरे हुए हैं। जब से ये आपकी हवेली में आए हैं, आपकी बीवी पर मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप अपनी बीवी की जान की सलामती चाहते हैं तो इस नहुसत को अपनी हवेली से दूर करें। नवाब साहब ये सुनकर बहुत परेशान हुए। वो तवहम परस्त थे और इन बातों पर यकीन भी रखते थे, मगर वो परेशान थे कि अपने दोस्त और उसकी बेटी को घर से जाने के लिए कैसे कहें। ये बात किसी तरह सुल्तान के कानों तक भी पहुंच गई। उसे ये जानकर बहुत रंज हुआ कि उसकी वजह से उसके दोस्त पर यह मुसीबत आई है। नवाब साहब शर्म के मारे सुल्तान से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन सुल्तान को उसकी परेशानी का पूरा एहसास था। अगले दिन सुल्तान ने खुद ही नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, आप परेशान ना हो। मैं जानता हूं कि आमिलों ने आपसे क्या कहा है। मैं आज ही आपकी हवेली से चला जाऊंगा। नवाब साहब चाहते हुए भी अपने दोस्त और उसकी बेटी को रोक ना सके। सुल्तान दुखी दिल के साथ अपनी बेटी को लेकर नवाब की हवेली से भी निकल गया। वो फिर से सफर पर थे। वीरान और बयाबान रास्तों से गुजरते हुए वो एक जगह एक घने दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। दोनों थकन से चूर थे और प्यास से उनका बुरा हाल था। सुल्तान ने बेटी को तसल्ली दी कि रात इसी दरख्त के नीचे गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। इत्तेफाक से इसी दरख्त पर परिंदों का एक जोड़ा भी रात गुजारने के लिए बैठा हुआ था। जब उन्होंने इन दो इंसानों को इस हालत में देखा तो वो आपस में बातें करने लगे। नर परिंदा अपनी मादा से कहने लगा, देखो तो, ये दोनों बाप बेटी हैं। ये आदमी कभी एक अजीम सल्तनत का मालिक था, मगर अब इस पर बुरा वक्त आ चुका है। इस पर गर्दिश आई हुई है और अभी इसकी आजमाइश के कुछ दिन बाकी हैं। सुल्तान को हैरत अंगेज तौर पर उन परिंदों की बातें साफ समझ आ रही थी। वो चौंक पड़ा और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। उसकी बात सुनकर मादा परिंदा ने पूछा, इसकी मुश्किलात कैसे खत्म होंगी? नर परिंदे ने जवाब दिया, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है और इसका हल भी उसी के पास है। यहाँ से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग एक झोंपड़ी में इबादत करते हैं। इस बादशाह को चाहिए कि उनकी खिदमत में हाजिर हो और उनसे अपने हक में दुआ करवाए। अल्लाह ताला जरूर उनकी दुआ कबूल करेगा और इसकी आजमाइश खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो ये सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में भटकता रहेगा। शहजादी झरा सफर की थकन से निढाल होकर सो चुकी थी, मगर सुल्तान उन परिंदों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हैरान था कि परिंदे होकर वो इंसानों जैसी बातें कर रहे थे। उसने सोचा कि इसमें भी जरूर खुदा की कोई हिकमत होगी। ये सोचकर वो वहीं दरख्त के तने से टेक लगाकर ऊँघने लगा। सुबह उठकर उसने सारा वाकया अपनी बेटी को सुनाया। झरा अपने बाप की बात सुनकर मुस्कुराई, जैसे वो पहले से ये सब जानती हो। सुल्तान ने कहा कि हमें उस बुजुर्ग की झोंपड़ी पर चलना चाहिए। वो दोनों कुछ देर जंगल में उस झोंपड़ी और बुजुर्ग को तलाश करते रहे, मगर उन्हें कोई नजर न आया। थक हार कर उन्होंने अपना सफर जारी रखा। जंगलों और वीरानों से सफर करते करते वो एक बहुत बड़ी और खुशहाल रियासत में पहुंच गए। सुल्तान ये देखकर हैरान रह गया कि वो भटकते भटकते उस रियासत में पहुंच चुका था जहां उसकी बड़ी बेटी शहजादी गुलनार की शादी हुई थी। सुल्तान बहुत खुश हुआ कि चलो अब बेटी के घर चलकर पनाह लेते हैं। वो ये सोचता हुआ अपनी बेटी की हवेली पर जा पहुंचा। शहजादी गुलनार अपने बाप और बहन को इस हालत में देखकर तड़प उठी। जब उसे उनके हालात का इल्म हुआ तो वो बहुत उदास हो गई। सुल्तान का दामाद भी बड़ा नेक दिल इंसान था। उसने बड़ी खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी हवेली नुमा महल में ठहराया। उनकी रिहाइश के लिए बेहतरीन बंदोबस्त किया गया। उनकी खिदमत के लिए नौकर चाकर रखे गए, उन्हें बेहतरीन खाने खिलाए गए और कीमती लिबास पहनाए गए। सुल्तान को वहां रहते हुए कुछ रोज गुजर गए। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा भी था कि बेटी के दर पर आन पड़ा है, मगर जहरा उसे तसल्ली देती कि इस मुश्किल वक्त में इससे बेहतर कोई पनाहगाह नहीं हो सकती। कुछ दिन सुकून से गुजर गए, मगर फिर एक रात एक और अजीब वाकया पेश आया। सुल्तान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचों में गुम था कि अचानक उसकी नजर छत पर लगे हुए सोने के फानूस पर पड़ी। फानूस पर नजर पड़ते ही सुल्तान चौंक पड़ा। एक अजीब और हैबतनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था। उसने देखा कि फानूस के साथ दीमक जैसे हजारों कीड़े चिमटे हुए थे,
और वो फानूस पर लगे हुए सोने को तेजी से खा रहे थे। देखते ही देखते फानूस का रंग फीका पड़ता जा रहा था। सुल्तान बड़े ताज्जुब से ये मंजर देख रहा था। कुछ ही देर में उन कीड़ों ने फानूस का सारा सोना चट कर दिया। इसके बाद उन कीड़ों ने कमरे की बाकी कीमती अशिया पर हमला कर दिया। कमरे में लगे हुए कीमती कालीन, पर्दे और फर्नीचर को भी वो कीड़े खाने लगे। सुल्तान ये देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने फौरन जहरा को जगाया। जहरा ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। वो जानती थी कि ये पूरा कमरा इंतहाई कीमती सामान से भरा हुआ है। वो कहने लगी, अब्बा हुजूर, जब सुबह हमारी बहन और बहनोई उठेंगे और ये सब देखेंगे तो वो यही समझेंगे कि ये सारी चीजें हमने चुराई हैं। वो इस बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे कि दीमक के कीड़े इन सब चीजों को खा गए हैं। सुल्तान परेशान होकर बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जहरा के पास भी इस सवाल का कोई जवाब न था। वो बहुत अक्लमंद थी, मगर यहां आकर वो भी खामोश हो गई। सुल्तान को कुछ और ना सूझा तो वो कहने लगा, हमें फौरन यहां से भाग निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सर पर चोरी का इल्जाम आ जाए और इस तरह मेरी बड़ी बेटी की जिंदगी भी मुश्किल में पड़ जाए। वो दोनों रात के अंधेरे में वहां से भी भाग निकले। हवेली से निकलने के बाद वो भागते भागते एक बार फिर जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने पनाह के लिए कोई जगह तलाश करना शुरू की। उन्हें एक वीरान सी झोंपड़ी नजर आई। रात अंधेरी थी और ऊपर से तूफानी बारिश शुरू हो गई थी। वो दोनों उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। जब बारिश की चमक से उनकी आंखें अंधेरे में देखने के कुछ काबिल हुई तो झोंपड़ी के अंदर एक अजीब सी हरकत देखकर वो हक्का बक्का रह गए। वहां एक अजीब और गरीब मखलूका, जिसका आधा धड़ इंसान का और आधा किसी जानवर का था, फर्श पर पड़ी हुई थी। जब जहरा की नजर उस पर पड़ी तो उसके हलक से एक चीख बरामद हुई। वो अजीब मखलूका उनकी आहट से हरकत में आई। सुल्तान और उसकी बेटी खौफ के मारे वहां से भी भाग खड़े हुए। भागते भागते उनके पांव शल हो गए, मगर वो मुसलसल भागते रहे। उन्हें उस अजीब मखलूक से जान का खतरा था। भागते भागते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचे जहां उन्हें एक और झोंपड़ी दिखाई दी। इस बार सुल्तान को और कुछ ना सूझा। उसने बेटी का हाथ पकड़ा और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी के अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग इबादत में मसरूफ थे। एक इंसान को देखकर उन्हें कुछ हौसला हुआ और वो बुजुर्ग के पास ही बिछी हुई एक चटाई पर बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। जब बुजुर्ग अपनी इबादत से फौरिग हुए तो सुल्तान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। बुजुर्ग कुछ देर मुंह में कुछ पढ़ते रहे, फिर उठे और एक प्याले में दूध डालकर उन्हें पीने के लिए पेश किया। दूध पीकर सुल्तान और उसकी बेटी को ऐसी तवानाई और फरहत महसूस हुई जैसे उनके मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई हो। बुजुर्ग उनकी तरफ देखकर कुछ लम्हे मुस्कुराते रहे और फिर कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी ये बेटी जहरा बहुत अक्लमंद और दाना है। इसी ने तुम्हें ये मशवरा दिया था कि तुम ख्वाब में आने वाली उस औरत से कहो कि तुम आज ही आ जाओ। सुल्तान हैरत से उस दरवेश की बातें सुन रहा था। वो बोला, बुजुर्गवार, आप ये सब कैसे जानते हैं और क्या आप जानते हैं कि वो औरत कौन थी? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वो औरत नहीं, दरअसल वो गर्दिश थी, यानी बुरा वक्त। वो तुमसे रोज आकर पूछती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अभी आऊं या बाद में। कल से उसकी मुराद तुम्हारी अगली जिंदगी यानी तुम्हारा बुढ़ापा था। वो गर्दिश तुम्हारी जिंदगी पर मनहूस साए की तरह मंडला रही थी, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी बेटी ने उसे पहचान लिया और तुम्हें सही मशवरा दिया। फिर उन्होंने जहरा की तरफ देखकर कहा, जानते हो उसने आज आने को क्यों कहा? सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। बुजुर्ग ने कहा, इसलिए कि आज तुम जवान थे, तुम में ताकत थी, हिम्मत थी, तुम इस आजमाइश का मुकाबला कर सकते थे, मगर कल यानी बुढ़ापे में शायद तुम में ये हिम्मत और ताकत ना होती। क्यों जहरा बेटी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जहरा ने सर झुकाकर कहा, जी मोहतरम बुजुर्ग, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बुजुर्ग ने कहा, तुमने इस आजमाइश को जवानी में बुलाकर इसका बहादुरी से मुकाबला किया। अगर तुम इसे बुढ़ापे के लिए टाल देते तो शायद तुम इसका मुकाबला ना कर पाते। लेकिन बादशाह, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हारे बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी हारी हुई फौज के सिपह सलार ने अपनी ताकत को दोबारा जमा करना शुरू कर दिया है। उसने तमाम फौजियों को एक बार फिर इकट्ठा कर लिया है और वो तुम्हारे मुल्क को दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इसमें तुम्हारे कुछ दोस्त ममालिक भी उसकी मदद कर रहे हैं। जाओ, वापस अपने मुल्क जाओ। तुम्हारा मुल्क तुम्हें वापस मिलने वाला है। नहुसत के ये बादल अब छटने वाले हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उठकर बुजुर्ग के हाथ चूमे, उनका शुक्रिया अदा किया
और जहरा को लेकर वहां से निकल पड़ा। अब उनकी मंजिल अपना मुल्क था। वो कुछ बेयकीनी के आलम में भी था कि उसका मुल्क उसे दोबारा कैसे वापस मिलेगा। एक फौज जो शिकस्त खा चुकी है, वो दोबारा अपना वतन कैसे हासिल करेगी। दिन रात का सफर करके वो कई हफ्तों के बाद अपने मुल्क की सरहद पर वापस पहुंचा। जब वो दारुल हुकूमत के करीब पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उसकी फौज ने दोबारा महल और शहर पर कब्जा कर लिया था। दुश्मन को शिकस्त हो चुकी थी और उसे मार मार कर वहां से भगा दिया गया था। सुल्तान की फौज ने अपने बादशाह का शानदार इस्तकबाल किया और उसे दोबारा तख्त पर बिठाया। सिपहसलार और दोस्त मुल्क के बादशाह ने उसे बताया कि उन्होंने किस तरह फौजियों को दोबारा इकट्ठा किया, उनमें नया जोश और वलवला पैदा किया और फिर दुश्मन पर हमला करके अपनी सल्तनत वापस हासिल कर ली। सुल्तान ने अपने दोस्त मुल्क के बादशाह और अपने वफादार सिपहसलार का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने अपनी बेटी जहरा का माथा चूमा और कहा, बेटी, तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं आज इस आजमाइश का मुकाबला कर सका। अगर ये बुरा वक्त बुढ़ापे में आता तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत ना होती। जहरा ने कहा, अब्बा हुजूर, मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक जो मुनासिब समझा आपको वही मशवरा दिया। असल मदद तो अल्लाह की तरफ से आई। सुल्तान ने कुछ अरसे बाद अपनी बेटी जहरा की शादी अपने उसी बहादुर और वफादार सिपहसलार से कर दी। मुल्क में कई रोज तक जश्न मनाया जाता रहा। इसके बाद सुल्तान ने सल्तनत के मामलात अपनी बेटी जहरा और अपने दामाद के सुपुर्द कर दिया और खुद अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और आजमाइशों का सामना हिम्मत और बहादुरी से करना चाहिए। उन्हें कल पर टालने की बजाय आज ही उनका मुकाबला करना चाहिए। जवानी की ताकत और हिम्मत बुढ़ापे की कमजोरी से बेहतर है। दूसरी बात यह कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और सच्चे दोस्त और वफादार लोग मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही मुश्किलों को आसान करने वाला है।